आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। नहायत ही काबिल सद तकरीम हुज़ूर क़िबला पीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन मोहतरम, आज की इस खूबसूरत महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफ़िल इसाले सवाब। ब्रादरम सुहेल अहमद चौधरी और उनके भाइयों की तरफ से इस अज़ीम शान बज़्म का एहतिमाम किया गया। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इस पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाए। ये हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी निस्बत, इनकी महब्बत और अपने वालिदैन करीमैन मग़फ़ूरैन मरहूमैन उनके साथ वफ़ा का मुँह बोलता सबूत है। हर साल वो इस महफ़िल का एहतिमाम करते हैं, इतनी ही चाहत के साथ, इतनी महब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ। एक दफ़ा पहले भी मुझे इसी जगह पे, इसी महफ़िल के अंदर शिरकत का मौका मिला। इनके महब्बत और खुलूस में कोई कमी वाक़या नहीं हुई और एक साहिब ईमान के लिए ये है भी ज़रूरी, उसके ईमान का तकाज़ा भी ये है कि हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी निस्बत है, जो हमारा ताल्लुक़ है, वो उस्तवार और इंतहाई मुस्तहकम और पुख्ता होना चाहिए कि तूफ़ान उठे, आंधियाँ आए, ना ये तूफ़ान और ना ये आंधियाँ इस ताल्लुक़ के दरमियान दरार ना डाल सके। कोई भी ताकत, कोई तागूती ताकत, कोई भी एक साहिब ईमान का अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता में रखना अंदाजी की कोशिश करे, कोई भी शैतानी और तागूती ताकत इसके अंदर कामयाब ना हो सके।
ये सिर्फ इनका ही फर्ज नहीं है, हर साहिब ईमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ताल्लुक को इस कदर मुस्तहकम और मजबूत रखे। और फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने वालिदैन की सूरत में हर इंसान को बड़ी नेमत अता फरमाई। ये इसाले सवाब का कोई मुस्तकिल आज मौजू नहीं है, ये एक अलग एक तफसील तलब मौजू है। सिर्फ एक दो बातें इस मौजू पे करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जहां अपनी वहदानियत का दर्स दिया, अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपना शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, उसके बाद कई मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इससे बढ़कर ये जितने हुकूकुल इबाद हैं उनकी बात आती है तो उनमें सरे फहरिस्त इंसान के वालिदैन है। जहां अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहां ही उससे अगले मरहला के अंदर साहिब ईमान हजरात को इस बात की दावत दी कि तुमने मेरी इबादत करनी है, मुझे वहदहू ला शरीक मानना है, और बंदों में से सरे फहरिस्त में वालिदैन की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल करता हूं कि मेरी इबादत बजा लाने के बाद, मेरा शुक्र करने के बाद अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो दो, उनके साथ हुस्ने सलूक करो, उनका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि एक मुसलमान घराने के अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन का ये इनाम समझे कि विरासत के अंदर ही उसको ईमान नसीब हो जाता। ये कितना बड़ा एहसान है वालिदैन का। तो वालिदैन जिनको कलमा नसीब हुआ, जाहिर है जो दुनिया में आया उसने इस दुनिया से रुखसत भी होना है, दुनिया से चले जाना है। अब जो साहिब ईमान वो कोई भी हो या वालिदैन में से हो, वो जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो जिस तरह जिंदा लोगों के कुछ हुकूक हैं, मरने के बाद भी इस्लाम ने मैयत को भी हुकूक अता किए हैं कि जब वो आंखें बंद करता है तो उसकी हम कफन दफन का एहतमाम करते हैं, उसका जनाजा पढ़ते हैं, उसको दफना के आते हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस हमने कफन दफन कर लिया, कब्र में पहुंचा दिया और इसके बाद हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। नहीं, अहले सुन्नत वल जमात को ये एजाज हासिल है कि मरने वाले हमारे भाई हों, हमारी बहनें हों, हमारे वालिदैन हों, वो बेशक कब्र के अंदर चले गए लेकिन हमारी वफाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये जो हम इकट्ठे हैं ये उनके साथ वफा की अलामत है, ये उनके साथ वफा की निशानी है कि वो अपनी कब्रों में मौजूद मुंतज़िर हैं। मल मय्यतो फिल कब्रे इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, के कब्र के अंदर मैयत की मिसाल कैसे है। हुजूर फरमाते हैं यूं समझे कि जिस तरह एक आदमी डूब रहा है, वो फरियाद कर रहा है, यंताज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ उखिन, तो वो इस बात का इंतजार कर रहा होता है। किस चीज का इंतजार कर रहा होता है कि उसके माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, किसी दोस्त की तरफ से दुआ उस तक पहुंचे, वो इस चीज का मुंतजिर होता है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम दफन करके हाथ झाड़ के उनको फरामोश नहीं कर देते। और ये जो कुछ भी होता है उनके वफात के बाद, ये वो जो कलमा उनको नसीब हुआ ये उसका फल है। अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा की मिसाल दी कुरान पाक में, कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा, कि कलमा तय्यबा की मिसाल क्या है? जिस तरह एक पाकीज़ा दरख्त है, अस्लुहा साबितुन, उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के नीचे बड़ी मजबूत हैं, वह फरउहा फिस्समा, और उसकी जो शाखें हैं वो बुलंदियों तक, आसमानों तक फैली हुई हैं, बड़ी बुलंदी तक पहुंचती हैं। तो आप जानते हैं
कि जिस दरख्त की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होंगी उस कदर ही वो दरख्त मजबूत होता है। कोई आंधी आए, तूफान आए, वो आंधी और तूफान उस दरख्त को गिरा नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा की मिसाल शजरा तय्यबा के साथ दी। और कलमा तय्यबा जिस आदमी को नसीब हो गया, पुख्तगी के साथ उसने इस कलमा को अपने दिल के अंदर रासे कर लिया, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिंदा लोगों के साथ बराह रास्त उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। लेकिन जो कलमा तय्यबा उसको नसीब हुआ, जिस इस्लाम के ऊपर वो कारबंद रहा, अल्लाह ताला उस कलमे की बरकत अता फरमाता है कि उसके पीछे जो लवाहिकीन है, उसके पीछे रह जाने वाले लोग हैं, वो उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके नाम के ऊपर सदका व खैरात करते हैं, उसके नाम के ऊपर इसाले सवाब की महफिलें कायम करते हैं, मिलाद शरीफ की महफिलें कायम करते हैं। मकसद ये होता है कि जिस तरह दुनिया के अंदर इस कलमा तय्यबा ने उसको फायदा पहुंचाया, अब वो कब्र में चला गया है तो ये सिलसिला कब्र के अंदर भी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक वफा का इजहार है, इजहार वफा है। और ये होना भी चाहिए कि वालिदैन ने इतने एहसानात किए तो हम उनको बिल्कुल फरामोश कर दें, तो अल्लाह ताला इस कलमा की बरकत उनको कब्र में भी नसीब फरमाता। ये कलमा अता किसने किया? ये कलमा किसी आम जात की तरफ से अता नहीं हुआ, ये उस जात ने ये कलमा अता फरमाया। आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ। फरमाया हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, कि वही है जिसने उम्मियों में उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमा दिया। यतलू अलैहिम आयाते, वो उन पर अल्लाह ताला की आयतें तिलावत फरमाता है। व युज़क्कीहिम, और उनके गंदे दिलों को पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताबो हिकमत की तालीम इरशाद फरमाता। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की शान बयान फरमाई। हुवल्लज़ी, वही है, वो कौन है जिसने अजीम शान रसूल रवाना फरमा दिया। रसूल का नाम नहीं लिया, रसूल मिनहुम, उन्हीं में से एक अजीम शान, अजीमुल मर्तबत, अजीमुल कदर रसूल मबूस फरमाया। रसूलन कहा, जब रसूलन कहा, अगरचे रसूल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो हस्ती इतनी मशहूर और मारूफ है, उस हस्ती की पहचान सिर्फ आज ही नहीं है, 1400 साल पहले नहीं है, सिर्फ पिछली उम्मतों के अंदर भी नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी चीज को अभी वजूद अता नहीं किया, अपने उस प्यारे रसूल को सबसे पहले वजूद अता फरमा दिया। उसकी शोहरत तो उस वक्त से है जब अल्लाह ताला ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। उसकी शोहरत तो हर नबी के यहाँ रही, हर उम्मत के यहाँ रही। हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया कि वो नबी खातमुन नबीयीन तशरीफ लाने वाले। इसलिए हुवल्लज़ी, ज़मीर हुवा ज़मीर है जिसका मतलब होता है वो, तो वो कहने से तो पता नहीं चलता कि वो कौन है। तो वो कौन है जिसने मबूस फरमाया, जिसने भेजा, उसका तारफ उस जात का इससे पहले वाली आयत के अंदर मौजूद है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, कि वही है जिसने भेजा। वो कौन जात है? सवाल पैदा होता है, वो है कौन सी जात? तो उसका तारफ पहले, इससे पहली आयत के अंदर मौजूद है कि उस जात ने भेजा है। युसब्बिहु लिल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करती है। जो भी आसमानों में है, जो भी जमीन में है, हर कोई उसकी पाकी बयान कर रहा है, हर कोई उसकी तस्बीह बयान कर रहा है।
अल मालिक को, वो बादशाह हकीकी है, उसके अलावा किसी की बादशाहत नहीं है, वो बादशाह हकीकी है। अल कुद्दूस, वो इंतहाई मुकद्दस ज़ात है, वो हर किस्म के शक्को शुबा से, हर किस्म के इज्जत से, हर किस्म के नक्श से बालातर और पाक ज़ात है। अल मालिक अल कुद्दूस अल अजीज, वो गालिब ज़ात है जिसका हुक्म अटल होता है, वो हर किस्म के इख्तियार की मालिक है, और वो जो फैसला जो भी करे, जितने भी फैसले करे, अल हकीम, उसके हर फैसले के अंदर हिकमत कार फरमा होती। तो इतनी अल्लाह ताला ने अपनी सिफात जमाल और सिफात जलाल का जिक्र फरमाया कि वो ज़ात जो तमाम सिफात जमाल और तमाम सिफात कमाल की मालिक है, तमाम सिफात जलाल हो, जमाल हो, कमाल हो, हर किस्म की सिफात की मालिक है, वो वही ज़ात है जिसने अपने प्यारे मबूस को तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस कर दिया। ये इतनी सिफात और अल्लाह ताला की ज़ात का ये तारुफ पहले क्यों ज़रूरी था? लोगों को ये बताना मकसूद था कि कोई कज फहम और कम फहम ये ना समझ ले कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की जो शान रहमतुल्लिल आलमीन है उसको कितनी वुसअतें अता की हैं। कोई उस वुसअतों के अंदर कोई शक्को शुबा ना करे, उसके अंदर कोई इर्तियाब का शिकार ना हो जाए। इसलिए कम फहम लोगों को समझाने के लिए ये बता दिया कि जिस नबी को मैं मबूस कर रहा हूं, मैं जो हर किस्म की कुदरत का मालिक हूं, हर चीज मेरी तस्बीह बयान कर रही है, मैं मालिक हकीकी हूं, बादशाह हकीकी हूं, मैं हर ऐब से पाक हूं, मेरा हर काम हिकमत के ऊपर मबनी होता है, मेरा हर काम अटल होता है, मैं इन कुव्वतों का मालिक अपने प्यारे महबूब को तुम्हारी हिदायत के लिए भेज रहा हूं। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूला, कि वो ज़ात है जिसने उम्मीयीन के अंदर अपना प्यारा, अपना महबूब, अपना अजीमुल कदर रसूल मबूस फरमाया। उम्मी का माना अमूमन अनपढ़ किया जाता है। उम्मी का माना उमूमन अनपढ़ करते हैं। उम्मी का माना जिसने लिखना पढ़ना ना सीखा हो। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उम्मी होना, आम अनपढ़ इसका मतलब लेते हैं, बाद ने तर्जमा भी अनपढ़ किया। दूसरी जगह भी अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, सूरह आराफ के अंदर, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की सिफात और आपके जो फ़राइज़ हैं उनका जिक्र फरमाया। उस जगह भी रसूल और नबी के साथ लफ्ज़ उम्मी जिक्र फरमाया। इसमें क्या हिकमत है? और यहाँ भी फरमाया फिल उम्मीयीना रसूल मिनहुम, कि उम्मीयीन में जाहिर है वो अरबों का जो मुआशरा था वो पढ़ने लिखने पर यकीन नहीं करते थे। वो किसी के सामने जानुए तलम्मुज़ तय करना, किसी का शागिर्द बनना, किसी से लिखना पढ़ना सीखना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, क्योंकि वो किसी कानून और ज़ाब्ते के पाबंद ही नहीं थे। उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपना अजीम शान रसूल मबूस फरमाया। उम्मी, लेकिन हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तर्जमा करना इंतहाई बेअदबी है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अनपढ़ इसका तर्जमा किया जाए, क्योंकि वो ज़ात अनपढ़ कैसे हो सकती है?
अगला जो आयत, इसी आयत का अगला हिस्सा है, इसी तरह जो सूरह आराफ वाली आयत है, यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ऐसी हस्ती है, ऐसी अजीमुशान हस्ती, यतलू अलैहिम आयात, जो अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत करती है, वयुज़क्कीहिम, लोग गंदे दिल लेकर उस हस्ती के पास आते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिलों के ऊपर जो गलीज हैं, वो सीने जो गंदे हैं, उनके अंदर तरह तरह की गंदगियां और आलाइशें हैं, निगाह नबुव्वत पड़ती है तो वो जो गलीज सीने हैं, वो गंदे दिल हैं, वो पाक साफ और शफाफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको शफाफियत अता फरमाता है, वो साफ हो जाते हैं, गलास्तें धुल जाती हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फरमाया कि वो किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। तो जिस जात के पास किताब मौजूद हो, जो जात उसकी आयतें तिलावत भी करती हो, जो जात आयतों की तालीम भी देती हो, जिसके पास हिकमत और दानाई के खजाने हो, और गंदे दिलों वाले जिस जात के पास आए, युज़क्कीहिम, वो उनका तज़किया नफ्स भी कर दे, तो उसके जात के बारे में कौन तसव्वुर कर सकता है कि अगर वो जात, वो अनपढ़ जात हो सकती है। अगला आयत का हिस्सा ही इस चीज की नफी कर रहा है कि इसका मतलब अनपढ़ करना ये हकीकत से बहुत दूर की बात है, क्योंकि आगे जो इस जाते अक़दस के फराइज बयान किए जा रहे हैं, वो इस चीज की नफी कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ जात है। फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि वो उस रसूल की इत्तिबा और पैरवी करते हैं जो जात नबी उम्मी है। यहां भी अल्लाह ताला ने रसूल और नबी के साथ उम्मी का लफ्ज जिक्र फरमाया। आप देखिए, अगर उम्मी का मतलब आप अनपढ़ करें तो इस लफ्ज के दरमियान और नबी के दरमियान एक बहुत बड़ा तजाद पैदा हो जाता है, बहुत बड़ा तजाद पैदा हो जाता है। नबी का मतलब क्या होता है? नबी का जो मादा उलमा ने बयान किया, वो दो मादे हो सकते हैं। एक है कि नबी का लफ्ज नाबाउन से है। नाबाउन का मतलब होता है खबर। ये जो तर्जमा आप तफसीरों में पढ़ेंगे कि गैब की खबरें देने वाला, नबी का माना लिखा होता है गैब की खबरें देने वाला, तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। ये सारी जितनी गैब की खबरें, आलमे अरवा की खबरें किसने दी? आलमे अरवा के अंदर हमें क्या पता है कि वहां क्या हुआ? वो सारे लोगों से अहद लिया गया, एक सब लोगों को इकट्ठा करके। दूसरा खुसूसी मजमा हुआ अंबिया किराम का, उनसे अहद लिया गया। ये किसको पता है? अरवा वहां मौजूद थी, हमें तो कोई याद नहीं है। ये किसने हमें आगाह किया? उस नबी गैबदान ने हमें आगाह किया। अल्लाह ताला ने जिस जाते अक़दस पर गैब के खजाने खोल दिए। तो नाबाउन का मतलब खबर होता है। और दूसरा मादा जो है नबा यम्बू नबवा, नाबाउन ये महमूज है, हमजा है आखिर में, और नबा यम्बू आखिर में वाओ है, नाकिस है। नबा यम्बू का मतलब होता है बुलंद होना, नबवा बुलंदी को कहा जाता है। तो दोनों अगर चीजें सामने रखें तो नबवा तुन से मुश्ताको, तो उसका मतलब है कि वो जात जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदी, बड़ी रिफत और बड़ा कमाल अता किया है। और अगर नाबा उनसे हो तो उसका मतलब वो जात जो खबरें देने वाली हों, वो खबरें जिन तक ना हमारे हवास की रसाई हो सकती है, ना हमारी अकल वहां तक पहुंच सकती है। उन खबरों से आगाह करने वाली वो जात, उस जात को नबी कहा जाता है। तो अगर उम्मी का माना अनपढ़ करे तो नबी का मतलब होता है बुलंदियों वाला, रिफत वाला, शरफ और कमाल वाला। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वो शरफ और कमाल वाली जात है, वो बुलंदियों वाली जात है, वो रिफत वाली जात है, तो साथ ही कह दे उम्मी का माना अनपढ़, तो ये कितनी नाइंसाफी। दूसरा माना ले नाबा उनसे खबरें देने वाला, वो जात
जिसने हर किस्म की खबरें हमें अता फरमा दी। वो ज़ात जो हकायक से आगाह करने वाली ज़ात है, तो उस ज़ात की जब ये शान हो को गैबी पर्दों को हटाने वाली वो ज़ात हो, अल्लाह ताला ने आपको जो गैब के ऊपर मुत्तले फरमाया, उन चीज़ों से हमें आगाह करने वाली ज़ात, उस ज़ात के बारे में आप कहें कि वो उम्मी अनपढ़ है, ये कितना बड़ा जुल्म है। इसलिए इसी आयत करीमा के अंदर ये आयत ही बता रही है, दोनों आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की शान बयान करके जहां लफ्ज़े उम्मी जिक्र किया, वहां लोगों को यह बता दिया कि लोगों में जो उम्मी होता है वो वाकई अनपढ़ होता है। अगर कोई इंसान उम्मी हो, वो उसके लिए ऐब का सबब है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता कि ये जाहिल है, ये लिखना पढ़ना ही नहीं जानता। बड़े ताज्जुब का इजहार किया जाता है कि इसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को उम्मी बनाया और इस लक़ब को साहिब कमाल बना दिया। इस लक़ब को रिफतें, बुलंदियां और इंतहाई आला कमालात अता फरमा दिए कि इससे बढ़कर कमाल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको जिन रिफतों से, जिन कमालात से नवाजा, कुरान पाक के अंदर जा बजा उसका तज़किरा मौजूद है और आप पर उलूम व मारिफ के जो खजाने हैं वो खोल दिए। तो आपका उम्मी होना ये क्यों जिक्र फरमाया? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये जो आपका उम्मी होना अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मियों में भेजा, आपका ये लक़ब और आपका ये वस्फ़ जिक्र किया। कहते हैं कि इशारतुन इला अज़ीम कुदरतिही व अन्ना इफ़ादतल उलूम ला ततवक्कफ़ु अलल अस्बाबिल आदिया। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया कि उम्मियों में भेजा, उम्मी बनाकर भेजा, ये किस चीज की तरफ इशारा है? फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की तरफ इशारा है कि वो ज़ात जब किसी के सीना के अंदर उलूम मारफ के खजाने उंडेलना चाहती है, किसी सीने को असरार और मुंह से लबरेज करना चाहती है, तो तहसीले इल्म के जो आम असबाब होते हैं, जो आम वसाइल होते हैं, कि जिसमें किसी आदमी उस्ताद के पास जाता है, कलम का, कागज का सहारा लेता है, तो तहसीले इल्म के जितने ज़ाहिरी असबाब हैं, जब अल्लाह ताला किसी पर ऐसा कर्म फरमाता है तो इन असबाब की वहां जरूरत ही पेश नहीं आती। ये जो आदि असबाब हैं, ये मामूल के मुताबिक जो असबाब हैं, इनकी जरूरत ही पेश नहीं आती। और हुजूर आका दो आलम और वो ज़ात अक़दस, उस ज़ात अक़दस को पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान में कि उस ज़ात को तो वो ज़ात कानल कालमुल आला यख्दिमुहु वल्लौहुल महफूज मुसहफ़हु व मंज़रा। अल्लामा इस्माइल हकी बयान करते हैं कि उस ज़ात को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है कि कलमे आला जो है जिसका खादिम है, और लौहे महफूज जिसकी आंखों के सामने हो, उस ज़ात को बड़ा पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म लौह वल कलम। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत ये तो आपने सखावत में लोगों को अता फरमा दी। मिन जूद, ये आपके जूद का हिस्सा है, सारी जूद नहीं है। मिन मिन बाजिया तबीजिया कुछ के लिए आता है, मिन जूदे का व मिन उलूमे का। फरमाया कि आपकी जो बेपाया सखावत है,
जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उस सखावत में एक चीज ये है कि दुनिया और आखिरत, फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रता व मिन उलूम का इल्म लौह वल कलमी, और लौह कलम का जो इल्म है वो आपके उलूम का हिस्सा है। क्या अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को शान अता फरमा दी कि वो जात उम्मी जात है। उम्मी वो जात जिसने किसी के सामने जानो तलम्मुस तय नहीं किया, किसी उस्ताद के सामने नहीं बैठा, उस जात ने कोई कागज कलम नहीं लिया किसी से सीखने के लिए। उसको सीखने की जरूरत ही कोई नहीं, उस जात को जरूरत ही क्या है। तो बाकी लोगों के लिए उम्मी होना, अनपढ़ होना ऐब होगा, लेकिन मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमाल की बात है। आपके लिए ये मौजज़ा है आपका उम्मी होना, और इस चीज की जरूरत भी थी। अल्लाह ताला ने आपको जो वही अता फरमाई, जो आखिरी पैगाम आप तक भेजा, इस पैगाम को बैरूनी असरात से पाक रखना इंतहाई जरूरी था। क्योंकि अब आपके बाद कोई नबी, कोई रसूल ने, किसी ने तशरीफ नहीं लाना थी। आप खातमुन नबीयीन हैं, ला नबी आबादी वला रसूल आबादी, कि मेरे बाद ना कोई नबी होगा ना कोई रसूल होगा। पहले अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, कोई कजी वाकया हो गई, कोई नक्स रह गया, तवक्को थी, इंतजार था अगला नबी तशरीफ लाएगा, वो उस कजी को, वो नक्स को दूर कर देगा। लेकिन अब मुमकिन नहीं। अब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत का ताज आपके सरे अक़दस के ऊपर सजाया। जरूरी था कि जो किताब आपको दी जाए, जो वही आपके ऊपर नाजिल की जाए, जो पैगाम आप तक पहुंचाया जाए, वो बैरूनी असरात से बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मुबर्रा और पाक हो। इसीलिए पहले जो जिन्नात और शयातीन होते थे वो आसमानों के पास चले जाते और फरिश्तों के दरमियान जो गुफ्तगू होती वो सुन लेते, और जिन काहिनों के साथ उनका कोई रब्त और ताल्लुक होता, कोई एक आध बात ऊपर से सुनी उनको बयान कर दी, वो 100 झूठ अपने साथ अपने पास से मिलाकर लोगों की किस्मत का हाल बताते, गैब की खबरें देते। जो बात वो ऊपर से सुन के आते वो सच्ची साबित हो जाती। इस तरह जो काहिन थे, गैब की खबरें बताने वाले, उनकी दुकान चल जाती, उनका कारोबार चल जाता। लोग समझते कि इसको गैब की खबरें, हालांकि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है, और वो अपने प्यारे रसूलों में से जिसको मुंतखब फरमा लेता है उसको गैब अता फरमा देता। तो शैतानों की दस्तबुर से भी इस वही को महफूज रखा, इस आखिरी पैगाम को। ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद और कोई पैगाम नहीं आना। इस पैगाम को जामे और माने होना चाहिए, हर किस्म के शक व शुबा से बालातर होना चाहिए। तो शैतानों के ऊपर, जिन्नात के ऊपर पाबंदी लग गई कि कोई आसमानों के करीब नहीं जा सकता, जो वहां जाएगा उसको सजा मिलेगी। शिहाब साकिब उसका ताक़ुब करके उसको भगा देते हैं, इसलिए इस वही इलाही तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। इस असर से भी अल्लाह ताला ने इस पैगाम को पाक रखा। और फिर हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वो जो जाहिलियत ज़दा मुआशरा था, जिस मुआशरे के अंदर बुराइयां ही बुराइयां थी, जिसमें जराइम ही जराइम थे, कोई अल्लाह ताला की ज़ात को मानने वाला मौजूद नहीं था, बुतों की परस्तिश हो रही थी। वो लोग जरा जरा सी बात पे कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर देते थे। किसी की इज्जत, किसी की जान, किसी का माल महफूज नहीं था, और बदकारी के अड्डे वहां कायम थे। जो फाहिशा औरतें हैं अपने घरों के अंदर छतों के ऊपर झंडे लहरा रहे होते थे मखसूस किस्म के, जो लोगों को गुनाह की दावत देते कि आओ जिसने ऐशो इशरत करनी है वो इधर आ सकता है। तो ये मुआशरा था। इस मुआशरे के अंदर हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जाहिरी दुनिया के अंदर आंख खोली तो देखे वहां कोई था वो आपको समझाने वाला, वहां कोई था आपको वाज करने वाला। सबसे पहले जो वाज करने वाले, तरबियत करने वाले,
रहनुमाई करने वाले सर फहरिस्त वालिदैन होते हैं। लेकिन आपकी ज़ात अक़दस अल्लाह ताला ने दुर्रे यतीम पैदा किया। अभी आपने इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर आंख नहीं खोली, वालिद मोहतरम का साया उससे आप पहले ही महरूम हो चुके। वालिदा मोहतरमा भी 6 साल की उम्र में दागे मुफारकत दे जाती हैं, और फिर दादा जान है 8 साल की उम्र में, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। और वहां तो सीखने सिखाने का कोई अमल है ही नहीं, कोई दरसगाह वहां मौजूद ही नहीं है। फिर आप 4-5 साल हलीमा सादिया के पास वहां परवरिश पाते हैं। वहां भी कोई ऐसा इल्मी माहौल नहीं है कि कोई आदमी कह सके कि आपने वहां से कोई सीखा होगा। इसके बाद फिर आप जवानी में कदम रखते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं। बाज जो नाइंसाफ़ी करने वाले लोग हैं वो आपकी जो तालीमात हैं उसका ताल्लुक किसी राहिब के साथ जोड़ देते हैं, कभी राहिब के साथ जोड़ देते हैं, कभी फलां राहिब से। भला एक मुलाकात में आदमी किसी से क्या सीख सकता है, क्या हासिल कर सकता है, और वो राहिब आपको क्या पढ़ा सकता है? मक्का शरीफ का माहौल देख लें, पूरी दुनिया का माहौल देख लें, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो अल्लाह ताला के इस हबीब मुकर्रम को तालीम दे सके, और आपको तो जरूरत भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरा नबी जो पैगाम लोगों तक पहुंचाए वो दरअसल अल्लाह का पैगाम है, वो वही इलाही है। जिस तरह शैतानों के असरात से उसको पाक करना जरूरी था, इसी तरह यह भी जरूरी था कि आपकी शख्सियत परवान चढ़े, आप ऐलान नबूवत फरमाएं, लोगों के सामने अपना पैगाम रखें, लेकिन इस पैगाम के ऊपर कोई उंगली ना उठ सके, कोई ये ना कह सके कि इन्होंने तो अपने वालिदैन से तरबियत हासिल की है, ये फलां उस्ताद के पास गए थे, उसकी तालीम का असर है उस्ताद के ऊपर, ये फलां दरसगाह के अंदर गए थे, वहां इन्होंने ये तालीम हासिल की। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस शाहकार को अपनी कुदरत का जो सबसे बड़ा शाहकार है इसको तख्लीक करना था, और शाहकार ऐसा तख्लीक किया जिसके ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है, किसी की तालीमात की कोई छाप नहीं है, किसी की रहनुमाई का कोई नक्श इस जात के ऊपर मौजूद नहीं है। दुनियावी हर किस्म के नक्श से और किसी भी दुनियावी जो भी असर हो सकता है किसी तरीके से भी, अल्लाह ताला ने अपने इस शाहकार को तमाम किस्म के बैरूनी असरात से और इन नुकूज से पाक रखा, और यही वजह है इसके लिए जरूरी था कि आपको यतीम भी रखा जाता और आपको उम्मी भी बनाया जाता। आपका यतीम होना भी जरूरी था और आपका उम्मी होना भी जरूरी था, ताकि लोगों के सामने इस हकीकत को जाहिर कर दिया जाए कि मेरा महबूब तो वो है कि वालिद मोहतरम उनकी पिदाइश से पहले पर्दा फरमा गए, वालिदा भी 6 साल की उम्र में वफात पा गई। भला कौन कह सकता है कि इन्होंने अपने वालिदैन से कोई बात सीखी होगी, इन्होंने अपने दादा से सीखी होगी? किसी का कोई एहसान नहीं है इस जात अक़दस के ऊपर, और इस जात को भला किसी की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला ने वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और ये आप पर अल्लाह ताला का फजल अजीम है। तो जिस जात को सिखाने वाली अल्लाह ताला की जात बजाते खुद अल्लाह की जात हो, उसको किसी दुनियावी उस्ताद की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को उम्मी बना के भेजा, और उम्मी देखें उस गए गुजरे मुआशरे के अंदर भी बज़ाहिर किसी से कोई पढ़ा पुढ़ा भी नहीं, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको फ़हम ज़का, जहानत और फतानत, दानिश और हिकमत ऐसी अता फरमाई कि वो जो गया गुजरा मुआशरा था, जो किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं था, जो किसी कानून का पाबंद नहीं था, जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो मुआशरा जो गंदगी और गलाजत से
आलूदा था। हर किस्म की बुराई जिस मुआशरे के अंदर पाई जाती थी, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को, इस उम्मी जात को ऐसी जहानत और फतानत अता फरमा दी, ऐसी फहमो ज़कात अता फरमाई, ऐसी फसाहत और बलागत अता फरमाई कि वो मुआशरा जो जिल्लत की गहराइयों में गिरा हुआ था, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे को पकड़ा और औज कमाल तक पहुंचा दिया। वो जो जहालत ज़दा मुआशरा था, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हिकमत के दरिया बहा दिए। अल्लाह ताला ने आपको इतना फहम और इतनी दानिश अता फरमाई। हज़रत वाहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 71 किताबों का मुताला किया। उन सब के जो मुसन्निफीन हैं उनका इस बात पर इत्तिफाक है, इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरजहुन नास अक़लन व अफ़दलुहुम राइया, कि अकल और दानिश के लिहाज से देखें और राय के लिहाज से देखें तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे फहरिस्त है। अल्लाह ताला ने सबसे बढ़कर आपको ये दानिश और अकल फहम अता किया कि इस कदर फहम किसी को अता नहीं हुआ। और कितना फहम अता किया, इन्नल्लाह ताला लम योते जमी अन्नास मिन बदइ दुनिया इला इंतिहाइहा मिनल अक्ले फी जंबे अक्ले ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला का हब्बत रमलिन मिन बैन रिमाल दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को कितना फहम अता किया, कितनी अकल अता की। मिसाल देकर समझाया कि बाकी सारी दुनिया को जितनी अकल अता की गई और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी अकल अता की गई, आपकी अकल शरीफ के मुकाबले में बाकी सारी दुनिया की अकल इस तरह है जिस तरह सारी दुनिया के रेगिस्तान इकट्ठे किए जाए, उसके ज़र्रात इकट्ठे किए जाएं, सारे रेगिस्तानों के जितने ज़र्रात हैं उनके मुकाबले में जिस तरह एक ज़र्रा होता है, इस तरह दुनिया के जितने लोग हैं उन तमाम की अकल को मिलाया जाए तो वो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल के मुकाबले में। और ये भी ज़रूरी भी था, ज़रूरी था कि आपको ये फहम अता किया जाए, क्योंकि आपने लोगों को हर मैदान के अंदर रहनुमाई फराहम करना थी। हज़रत ज़ैनी दहलान फरमाते हैं, कद अतलाहुल्लाहु ताला अला ज़वाहिर अहवालिल खलाइक व खफियातिहा हत्ता युस्लिहा व युरशिदहुम लिल अहसन मिन्हु, कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को लोगों के जो अहवाल हैं वो ज़ाहिरी अहवाल हों या बातनी अहवाल हो, चुपे अहवाल हो, अल्लाह ताला ने उन तमाम पर अपने प्यारे महबूब को आगाह फरमा दिया। क्यों आगाह फरमाया? ताकि आप लोगों के अहवाल की इस्लाह करें और उनमें से जो अच्छे अहवाल हैं उनकी तरफ लोगों की रहनुमाई करें। वहुवा मबऊसन इला साइरिल इबाद वदाइन इलल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने आपको मकाम नबूवत और रिसालत अता फरमाया जो सब लोगों के लिए है। बेसते आमा, नबूवत आमा, सबकी तरफ आपको मबूस किया गया। आप अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाले हैं। वज़ालिका इन्नमा यकूनु बेइस्लाह ज़वाहिरिहिम व बवातिनिहिम, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब लोगों के जाहिर और बातिन की इस्लाह कर दी जाए, जाहिर की भी इस्लाह हो, उनके बातिन की भी इस्लाह हो। वहुवा यतवक्कफु अला मारिफत ज़ालिक, लेकिन जाहिर और बातिन की इस्लाह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब जाहिर और बातिन की वाकफियत करवाई जाए, जब जाहिर और बातिन पर इत्तला दी जाए। जब किसी के जाहिर तो सामने है, बातिन दिखाई नहीं देता, जब जाहिर और बातिन किसी पर मुनकशिफ ही ना हो तो वो किसी की रहनुमाई क्या कर सकता है। वह नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कद आताहुल्लाहुल इल्मा बिज़ाहिर वल बातिन। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर का भी इल्म अता फरमा दिया और बाहिर का बातिन का भी इल्म अता फरमा, जाहिर और बातिन सभी इल्म अता फरमा दिया। वकान यंजुरु इला ज़वाहिर अहवालिहिम व बवातिनहिम। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के जाहिरी हालात को भी देखते थे, बातनी हालात को भी देखते थे। वयुआमिलुहुम बिमा यक्तदी हालुहु मिन ज़ाहिर वल बातिन। किसी का जाहिरी हाल है या किसी का बातनी हाल है, जिस किस्म का भी तकाजा होता, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह के लिए उस किस्म का नुस्खा उसको अता फरमा देते। इतना फहम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाया और ये फहम आपने अपने सहाबाए किराम तक मुंतकिल की। वो क्या थे और क्या से क्या बन गए, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद बन गए, लोगों के रहनुमा बन गए, लोगों के हाथी बन गए, लोगों के इमाम बन गए। और ये ज़ात अक़दस है ही ऐसी ज़ात है कि ये तो इंसान थे, बेजान चीज़ों का, बेअकल चीज़ों का हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हुआ, आपने उनको फहम और शऊर अता फरमा दिया। जिनमें अकल नहीं है, जिनमें शऊर नहीं है, उनका ताल्लुक़ जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उनको शऊर अता फरमा दिया। अभी आप वो खजूर का जो मुड था वाक़या सुन रहे थे, अभी आपने जो हमारे नकीबे महफिल थे वो वाक़या सुना रहे थे। वो जो खजूर का मुड था जिसके साथ हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, ये दरख्त जो बेजान है, जिसके अंदर कोई रूह नहीं है, जिसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, जिसके अंदर अकल नहीं है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हुई, आप उसके साथ टेक लगाते उसको सुकून आ जाता। अब जब आपके लिए मिंबर तैयार किया गया, उससे जुदाई हो गई, तो वो देखें जिसको हम बेजान समझते हैं, जिसको बेअकल समझते हैं, जिसमें समझते हैं कोई शऊर नाम की कोई चीज नहीं है, जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जुदा होते हैं तो जिसको हम गैर आकिल समझते हैं वही आपकी जुदाई में रोना शुरू हो जाता। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेअकल चीज को, बेजान चीज को भी शऊर अता फरमा दिया। वो जात अगर शऊर अता करने पे आए तो पत्थरों को शऊर अता फरमा देती है। वो कैंकरियां जो अबू जहल के हाथ में है, जब अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करना है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना है, तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से अबू जहल के हाथ के अंदर कैंकरियां हैं, वो पत्थर भी आपका कलमा पढ़ना शुरू कर देते। पत्थरों को दरख्त सलाम करते हैं, पत्थर सलाम करते हैं, पत्थर कलमा पढ़ते हैं। जब हिजरत होती है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं और मदीना शरीफ का आपका हर गुलाम इस चीज का ख्वाहिशमंद है। सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, तड़प है, दिल के अंदर तड़प है कि हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेजबानी का शर्फ अता फरमा दे। क्या ही चाहत थी, क्या ही चाहत थी, कितनी खुशी थी जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं। बड़ा खुशी का आलम, हर दिल के अंदर ये ख्वाहिश अंगड़ाइयां ले रही है कि अल्लाह ताला का प्यारा महबूब हमें शरफ अता फरमाए। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दऊहा, मेरी सवारी को छोड़ दो, कोई आगे पकड़कर चलने वाला नहीं है। फइन्नहा मामूरतुन, मेरी ये सवारी को छोड़ दो, इसको हुक्म हो चुका है, इसको जो हुक्म होना था वो हो चुका, इसकी रहनुमाई कर दी गई है, इसने जहां ठहरना है ये उसी जगह ठहरेगी जहां इसको हुक्म हुआ है।
तो ऊंटनी को किसने आगाह किया, किसने समझाया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर के सामने जाके बैठना। उस सवारी को भी शऊर अता हो गया, उसको भी समझ अता हो गई कि ठहरना है तो अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने ठहरना। तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के साथ जब इन गैर अक्लमंद चीज़ों का भी ताल्लुक हो जाता है तो इंसानों को तो आपने फहम अता करना ही करना था, उनको तो दानिश अता करना ही करनी थी। जो बेजान चीज़ें हैं, जो गैर अक्लमंद चीज़ें हैं, जब दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुई तो अल्लाह ताला ने उनको भी अकल और शऊर अता फरमा दिया। एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। मुसनद अहमद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत है कि भेड़िया आया, उसने आकर एक बकरी को दबोचा और भाग निकला। चरवाहा भी उसके पीछे दौड़ा, उसने किसी न किसी तरीके से अपनी बकरी को बचा लिया, बकरी छुड़वा ली अपनी भेड़िए से। जब बकरी छुड़वा ली तो भेड़िया अपने दुम के ऊपर बैठकर उससे कहने लगा, गुफ्तगू करने लगा। तो चरवाहा बड़ा हैरान हुआ कि ज़ेबुन मुकिन अला ज़नाबे युकल्लिमु बिकलामिन नास, कि भेड़िया जो अपनी दुम के ऊपर बैठा हुआ है ये लोगों की तरह कलाम कर रहा, बड़े ताज्जुब की बात। तो भेड़िए ने कहा, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है। ये तो ताज्जुब की बात है कि भेड़िया बात करे, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है। वो क्या ताज्जुब की बात है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नखलात बैनल हर्रतैन, कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नबुव्वत और रिसालत के ऊपर फायज फरमाया। नखलस्तान के अंदर वो खजूरों की जो वादी है उसमें बैनल हर्रतैन, जो दो पथरीले किनारे हैं उनके दरमियान, यानी इशारा किया कि मदीने शरीफ के अंदर वो हस्ती मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको मकाम रिसालत अता फरमाया। ताज्जुब की बात तो ये है, युहद्दिसु अम्मा कद सबक व मा कद यकूनु बादा, वो ऐसी हस्ती है जो माजी की खबरों से भी लोगों को आगाह करती है, जो आइंदा होने वाला है उससे भी वो हस्ती आगाह कर रही है। यदऊ इलल हुदा, वो हस्ती लोगों को अल्लाह ताला की तरफ, हिदायत की तरफ दावत देती है। वहुम युकज़्ज़िबूना, लेकिन लोग उस हस्ती को जुटला रहे हैं। तो चरवाहे ने जब ये सुना तो अल्लाह ताला ने उसके जो दिल की आंख है उसको बीना कर दिया, उसकी आंख खोल दी। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर हुआ, आकर सारा वाक़या अर्ज किया। तो आपने फरमाया, अस्सलातु जामिअतुन, अभी तो नमाज का वक्त है, जब हम नमाज से फारिग हो जाएंगे मेरे गुलाम इकट्ठे होंगे, सहाबा किराम यहाँ मौजूद होंगे, तो ऐ चरवाहे उस वक्त ये सारा वाक़या फिर दोहरा देना। तुम ये वाक़या सुनाओगे तो मेरे जो गुलाम हैं, मेरे जो सहाबी हैं वो खुश हो जाएंगे। तो नमाज के बाद फिर उसने दोबारा सहाबा किराम के सामने ये सारा वाक़या सुनाया। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस मकाम व मर्तबा से नवाजा, जो शाने अता फरमाई, जो आपके साथ निस्बत रखने वाले हैं, जो आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो आपसे साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी खुशी को भी इंतहा नहीं रहती। वो महबूब के कमालात सुनना चाहते हैं, आपके मोइज़ात सुनना चाहते हैं, आपकी बुलंदियों के किस्से सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जो मकाम रफ़ी आपको अता फरमाया, जब उशाक और मुहिब्बीन ये चीज़ें सुनते हैं तो बाग बाग हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि महबूब के किस्से सुनते और सुनाते रहे, दिल को ताजगी हासिल होती है, ईमान को ताजगी नसीब होती है। और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो निस्बत है, ये जो ताल्लुक़ है और ये जो मोहब्बत है, यही एक साहिब ईमान के लिए सरमाया।
दुनिया के अंदर भी सरमाया है और आखिरत के अंदर भी सरमाया है। अल्लाह ताला हमारे इस रिश्ते और ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाए और हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना।